हेलो, गुड मॉर्निंग टू माता गुजरी स्टूडेंट्स। ये वाला लेक्चर जो है पहले मैंने ए बायोटिक कंपोनेंट आपको समझाए थे पूरे। अब आपके सिलेबस में ए बायोटिक कंपोनेंट अलग से हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स अलग से हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स पहले अपन समझ लें। एबायोटिक तो आपको समझ में आ गया है कि जितने भी अजैविक पदार्थ हैं किसी इकोसिस्टम में जिनमें जीवन नहीं है, जैसे सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, ये हमने सब बता दिया आपको। और उसके अलावा जो जैविक पदार्थ हैं वो सारे काहे में आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट को हम बायोटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके कारण एक इकोसिस्टम जो होता है चलता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं जितनी स्लाइड्स डाली हुई है ना, आप ये जितनी स्लाइड्स देख रहे हो बेटा, इसको आप अपने पास रख लेना। तो एक आपका नोट फॉर्म तैयार हो जाएगा और जिससे आपको पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा कि कितने पॉइंट हम कवर करेंगे, तो हमारा एक आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा लिखे हो, इसलिए मैंने लिखा हुआ पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा डाला है कि आपके पास अभी जब तक अपन क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तब तक आपके पास पढ़ने के लिए पूरा मटेरियल आ जाएगा। तो बीएससी के स्टूडेंट और एमएससी दोनों के स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर मैंने बनाए हैं। तो आप अभी अपने पास पूरा नोट रखते जाना, फिर जब अपन मिलेंगे तो हम इसको और अच्छे से आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपके पास पूरे नोट्स आ जाएंगे। तो अब अपन यहाँ देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक फैक्टर क्या है। तो बायोटिक फैक्टर यानी कि पूरा जो भी लाइफ है वो पूरा इसी में आएगी। इंक्लूडिंग अगर अभी हम कह रहे हैं कि जो जैसे डिसीज हो रही है या पैथोजेंस हैं, अभी जैसे अपन कोविड के समय में देख रहे हैं, ये सारे सब 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 काय में आएंगे, बायोटिक फैक्टर में आएंगे। और इनका इन्फ्लुएंस या किसी इकोसिस्टम में को बनाए रखने में या इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने में किस तरह से प्रभाव डालते हैं, ये पूरा बायोटिक फैक्टर है। तो अब सबसे पहले अपन देखें कि बायोटिक फैक्टर एक्चुअली में है क्या। तो हम बायोटिक फैक्टर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर, जिनको हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। ऑटो मतलब स्वयं। तो जो स्वयं का भोजन खुद बना लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने अपना खाना बना लिया, रोटी बनाना बना लेते हैं, दाल बना लेते हैं, चाय, वो नहीं है खाना बनाना। खाना बनाने का मतलब है कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सिंथेसाइज यानी संश्लेषण करना। तो हमें मालूम है कि मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे जो हैं और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में सबसे पहले आ गए जो फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा हुए कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में पहले वाले कंज्यूमर जो होंगे जो केवल शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी में जो होगा इसको हमने कह दिया हेट्रोट्रॉप कह दिया कंज्यूमर में। और दूसरा जो होगा इसके बाद जो शाकाहारी ना होके मांसाहारी होंगे उनको हमने थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे ले गए। तो कंज्यूमर यानी हमने एक कैटेगरी बना दी जिसमें कि जो किस पे आश्रित हैं, दूसरों पे आश्रित है। तो या तो ये शाकाहारी हो सकते हैं या मांसाहारी हो सकते हैं। तो ये जो हेटरोट्रॉप्स में ऑटोट्रॉप्स के बाद जो अपन देखते हैं हेटरोट्रॉप्स हो सकते हैं, और फिर उसके बाद हो सकते हैं कॉर्निवोर्स हो सकते हैं, जो उनके ऊपर मतलब शाकाहारियों को खाते हैं। लास्ट जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं किसी इकोसिस्टम में, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, तो ये डिकम्पोजर हो गए। इसमें अपन दो कैटेगरी बना लेते हैं, एक तो जो होते हैं मरे हुए जानवरों को खाते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीव आते हैं। तो इस तरह से हमने तीन कैटेगरी कर दी बायोटिक फैक्टर की। और यहाँ मैं दो एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको। जैसे प्राइमरी में हमने देखा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमने दो लिए हैं। एक तो लिया है कि जो जलीय और थलीय, तो आप सब लोग जानते हैं ना। तो टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है थल या जिसको अपन कहते हैं भूमि, और मैरीन जो हुआ आप सब लोग जानते हैं समुद्र में। तो हमने दो यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखाई है। और इन कैटेगरी में किस तरह से ऊर्जा या किस तरह से हम ट्रॉपिक लेवल या हम बायोटिक फैक्टर को डिवाइड कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ जैसे प्लांट है, प्लांट को खाने वाले जो होंगे हर्बीवोर्स, यहाँ कुछ इंसेक्ट्स बना दिए अपन ने। और इन इंसेक्ट्स को कॉर्निवोर खाते हैं, जैसे कि चूहे वगैरह ने खाया। चूहे को खाने वाला हो सकता है सांप, और सांप के ऊपर आ सकते हैं कॉर्निवोर। तो ये जो लास्ट के जो आएंगे क्वाटरनरी जो हमने लिखे हैं, ये कार्निवोर हो सकते हैं और ये सड़े गले मृत पदार्थ को भी खा सकते हैं। तो इनको हम डेट्राइटस में भी जान सकते हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आप समझ लो कि किसी भी इकोसिस्टम में 5 लेवल से ज्यादा नहीं होते। इससे ज्यादा और ज्यादा इकोसिस्टम नहीं चल सकता, इसलिए क्योंकि फिर उतनी एनर्जी बचेगी नहीं कि और आगे सिस्टम चले। तो इस तरह से हमने यहाँ बता दिया। और यहाँ बताया कि जैसे अपने फाइटोप्लैंक्टन्स यानी जानते हो समुद्र में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, एल्गी वगैरह, उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स होते हैं यानी छोटी कीड़े वगैरह होंगे।
इन कीड़ों को खाने वाली छोटी मछलियां, छोटी मछली को खाने वाली बड़ी मछली, और बड़ी मछली को खाने वाली और बड़ी मछली। तो इस तरह से हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर लिखा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर लिखा यानी कि हर्बीवोर हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो इस तरह बायोटिक सिस्टम में बायोटिक फैक्टर जो हैं होंगे या कंपोनेंट होंगे, उनको हमने ऐसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इनसे खाद्य श्रृंखला भी बनती है और ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। तो हमें ये मालूम है कि सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी रखा है। अब सूर्य की एनर्जी का केवल जो आता है उसका 90% लॉस हो जाता है। हर ट्रॉपिक लेवल में अपन को ये, अभी हम जब एनर्जी फ्लो पढ़ाएंगे तब भी आपको ये बात समझना है कि जितनी ऊर्जा आती है उस ऊर्जा का केवल 10% अगले लेवल में जाता है। अगले लेवल का मतलब क्या हुआ कि सूर्य प्रकाश को लेके ग्रीन प्लांट ने अपना भोजन बनाया। अब इनको खाने वाले दूसरे होंगे शाकाहारी, उनको खाने वाले कोई दूसरे मांसाहारी, फिर उनको खाने वाले कोई दूसरे मांसाहारी। तो इस तरह से हमारे पास ऊर्जा का जब प्रवाह होता है, एक एक से जब दूसरे कैटेगरी में या ट्रॉपिक लेवल में जब प्रवाह होता है, तो हर ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, क्रमशः कम होती जाती है, पर नष्ट नहीं होती है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित हो गई। तो पहले जो सनलाइट थी जो उसका 90% भाग उपयोग नहीं होगा, केवल 10% भाग उपयोग हुआ। उस 10% का फिर जो होगा, मतलब जैसे यहाँ पे, यहाँ मान लो हमने कहा कि यहाँ 100 था, 100 का हमें यहाँ 10 मिला, तो 10 का फिर क्या होगा, 1% यहाँ आएगा। तो हर बार 90% भाग जो है ऊर्जा का वो अलग होता जाता है और केवल अगले ट्रॉपिक लेवल पे 10% पहुंचेगा। इस तरह हमारी जो ऊर्जा है वो लास्ट लेवल पे जाते हुए क्रमशः कम पे कम होती जाती है। तो प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा जो होती है वो क्या होगी, वो उससे लॉस होती जाती है, घटती जाती है। तो ये हमने देखा ऊर्जा का प्रवाह इस तरह से होता है। मेरे ख्याल में अब यहाँ तक आपको एक बेसिक जानकारी हो गई होगी कि बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन आता है बायोटिक फैक्टर पे, तो पहले आप इतना बता दोगे कि भाई बायोटिक फैक्टर जो होते हैं हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स का, और उसके बाद आगे अपने कार्निवोर्स है, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स के बाद लास्ट आते हैं ये वाली सेकंड स्लाइड में जो मैंने बताया कि कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स के बाद डिकम्पोजर्स आ गए। तो इस तरह से हमने बायोटिक फैक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद हमने एक दो किसी किसी अलग अलग इकोसिस्टम में किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है ये बता दिया। अब हमको बताना है इसके बाद कि बायोटिक फैक्टर जो होते हैं, बायोटिक फैक्टर जो है, बायोटिक फैक्टर है जान गया कि समस्त प्लांट और एनिमल जो होते हैं ये किसी इकोसिस्टम में किस तरह से आपस में संबंध रखते हैं उसके बारे में हमें समझना है। तो ये जो संबंध होता है किसी बायोटिक फैक्टर में अपना एनिमल्स और प्लांट्स का, या प्लांट प्लांट का, या एक ही स्पीशीज का, या दूसरे एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कहीं पे भी रहने वाले किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित जैविक पदार्थ या ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे रहते हैं वो कहलाएगा सिम्बायोन्ट। यहाँ शब्द लिखा है सिम्बायोन्ट। तो सिम्बायोसिस मतलब क्या हुआ, किसी इकोसिस्टम में दो जीवों का आपस का संबंध सिम्बायोसिस कहलाएगा। इतनी बात आपको रट लेना है, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो इसको। अब हम बताएंगे सिम्बायोसिस में हमने शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, म्यूचुअलिज्म लिखा है, कमेंसिलिस सहजीवी, सहभोजी, परजीवी। इनका मतलब म्यूचुअलिस्टिक का मतलब होता है सहजीवी, सहभोजी, और पैरासिटिक मतलब कि परजीवी। तो इन ये जो है इस तरह के जो संबंध हैं उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह संबंधित है, इसको मैं एक दो एग्जाम्पल या एक दो चार्ट्स के हिसाब से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप देखो हिंदी मीडियम के बच्चे भी आपको पढ़ाते हैं हम लोग क्लास में, ये सब चार्ट्स जो लिखते हैं वो इंग्लिश में ही लिखते हैं, इसलिए आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हर जगह हिंदी हिंदी करने से तो काम नहीं चलेगा। हम शब्द हिंदी में ये जो चीजें लिखी हैं उसको हम हिंदी में लिख लें, बस इतना ही तो काम करना है। तो इसलिए आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से जब दोबारा हम आप इसको समझाएंगे, या आप बार बार इन लेक्चर्स को सुनोगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब हमने कहा कि किसी इकोसिस्टम में अगर दो स्पीशीज हैं, उन दो स्पीशीज के आपस के संबंध सिम्बायोसिस कहलाएंगे। अब सिम्बायोसिस मतलब दो स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना, तो हमने मान लो एग्जांपल ले लिया, एक स्पीशीज ए है और एक स्पीशीज बी है।
तो इन स्पीशीज के बीच में कैसे संबंध हो सकते हैं, ये हमने इनको आपको एक लाइन डायग्राम से बताने की कोशिश की है। तो देखो, जैसे स्पीशीज ए है और एक स्पीशीज बी है, यहाँ आपको मैं कर्सर करके दिखाती हूँ। यहाँ स्पीशीज ए लिखा है, यहाँ स्पीशीज बी लिखी है। यहाँ हमने लिखा बेनिफिट यानी फायदा, और यहाँ भी बेनिफिट लिखा है। तो जब हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, सहजीवी होते हैं, दो एनिमल्स या दो प्लांट आपस में एक दूसरे की किसी तरह से मदद करते हैं कि तुम भी ग्रो करो, तुम भी रहो, हम भी रहें, हम तुम्हें फायदा देंगे, तुम हमें फायदा दोगे, तो ये कहलाता है सहसंबंध, जैसे म्यूचुअलिज्म। अब इसके एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगी आपको, तो इसलिए इसको यहीं खत्म करेंगे हम, क्योंकि एक ही चीज को फिर बार बार बताना पड़ता है ना। तो यहाँ हमने म्यूचुअलिज्म में समझा कि दोनों स्पीशीज आपस में क्या रखती हैं, पॉजिटिव रिलेशन रखती हैं, एक दूसरे के साथ सहसंबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमेंसलिज्म, सहभोजिता। तो सहभोजिता में हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पूरा स्पीशीज ए के बारे में बताएंगे और यहाँ पूरी स्पीशीज बी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं नो इफेक्ट, मतलब स्पीशीज ए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब? जब कमेंसलिज्म की बात करेंगे। सहभोजिता में एक को कोई लेना देना, जैसे हम एक बगल बगल में बैठ जाएं और खाना खा रहे हैं, तो अब एक जन खाना खा रहा है और एक टेबल हम बैठे एक ही जगह पे हैं मान लो, तो क्या है, हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, भाई तुम भी बैठ लो, तुम खाना खा लो, है ना। पर हमने उसको क्या करा, जगह दे दी कि तुम भी बैठ जाओ यहाँ पे, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना फायदा हुआ, पर दूसरा वाला क्या होता है, बेनिफिट पा सकता है ना। तो स्पीशीज बी को कमेंसलिज्म में फायदा हो जाएगा, पर स्पीशीज ए को कोई नुकसान नहीं होगा। इतनी बात समझ गए आप। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं पैरासिटिज्म, परजीवी। परजीवी में हम देखें, अब जैसे मान लो हम सोचे कि हमारे बाल में जुएं हो जाए, तो हमें तो नुकसान होगा, हमारे पेट में कीड़े हो जाए हमें नुकसान होगा, किसी कोई भी जहाँ पे परजीवी है तो स्पीशीज ए को नुकसान होगा, जबकि स्पीशीज बी जो है उसको फायदा होगा। हमारे सिर में जुएं हो जाए तो जुएं को तो फायदा है ना, मगर हमें तो नहीं फायदा है ना। अभी हम कोविड की बात करें तो कोविड हमारे अंदर घुस के हमें तो नुकसान पहुंचा रहा है, पर उसको नुकसान थोड़ी, वो तो बढ़ता जा रहा। तो स्पीशीज बी फायदे में जाएगी, स्पीशीज ए जो है वो नुकसान में जाएगी। दूसरा वर्ड, अब ये हमने तीन चीजें समझा दी, अब अपन आ रहे हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रल मतलब उदासीन। आपने जैसे देखा होगा, न्यूट्रलिज्म का मतलब, यहाँ पे हम एक एग्जांपल बताते हैं कि एक जगह पे मान लो बहुत सारा बड़ा घास का मैदान है, वहां पे गाय भी चर रही है, अपना घास खा रही है, और वहां पे हो सकता है कि भैंस भी आ जाए, वो भी चर रही है, वो भी खा रही है घास, तो वो भी घास खाए, ये भी घास खाए, ना वो उसको परेशान कर रही ना वो उसको परेशान कर रही, तो ये रिलेशन क्या कहलाएंगे, न्यूट्रलिज्म, कि ना तुम्हें नुकसान होगा ना हमें नुकसान होगा, है ना। तो ये न्यूट्रलिज्म का मतलब कि दोनों स्पीशीज को कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं, तुम भी रहो हम भी रह रहे हैं। नेक्स्ट अपन आ गए, अमेंसिलिज्म होता है। अमेंसिलिज्म में का मतलब होता है कि स्पीशीज बी को कोई नुकसान नहीं होगा, मगर स्पीशीज ए जो है उसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह के रिलेशनशिप में, जैसे कि एक जगह प्लांट ग्रो करते हैं, मान लो एक बड़ा पेड़ लगा है तो वो तो बढ़ता चला गया, मगर उस पेड़ की छाए में कोई दूसरा प्लांट नहीं लग पाएगा। तो स्पीशीज ए हम मान ले रहे कि एक ऐसा प्लांट है जो छोटा छोटा प्लांट है, और अगर मान लो बहुत ज्यादा छाया हो जाए तो वो नहीं विकसित होगा, तो उसको तो नुकसान हुआ, मगर बड़े पेड़ को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, न फायदा हुआ, तो इसको हमने कह दिया अमेंसिलिज्म। अब लास्ट में हम आते हैं कंपटीशन। कंपटीशन जो होता है वो हमेशा नुकसानदायक होता है। जब भी हम किसी से बराबरी, हम अपने लाइफ में भी देखेंगे कि हम कंपटीशन करते हैं तो हमें कोई विशेष फायदा नहीं होता, जबकि अगर हम मिलजुल के रहते हैं तो हमें फायदा होता है। तो कंपटीशन का मतलब होता है जैसे दो स्पीशीज होती हैं, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जब कंपटीशन होता है तो जैसे मान लो आपने देखा होगा कि दो कुत्ते हैं वो लड़ने लग जाते हैं जब, तो ये जरूर है कि जो थोड़ा मजबूत कुत्ता है वो तो जीत जाएगा इस लड़ाई में, मगर चोट तो उसको भी आएगी। तो स्पीशीज ए में एक बड़ा कुत्ता हम मान लें और एक स्पीशीज बी में दूसरा कुत्ता मान लें, या बिल्ली मान लें, या कोई और दूसरा जानवर मान लें, तो क्या होगा कि स्पीशीज ए को भी मतलब तकलीफ होगी और स्पीशीज बी को भी तकलीफ होगी। तो कंपटीशन जब भी होगा तो दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होगा। ये जरूर है कि उसमें से जो ताकतवर है वो जीतेगा और वो अपनी एक जगह बना लेगा। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट को एकदम बेसिक आपको समझा दिया। ये टेबल बनाना है आपको, आपके नोट्स में ये होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं
अब हम दो कंपटीशन, पहले हम आपको दो शब्द समझा दें, फिर से ये वाली पॉइंट को यहाँ समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जब हम कंपटीशन देखते हैं तो हमें, अब हम ऐसे इसको दो चीजों में बांटेंगे। पहला है इंटर स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक। तो अब ये पॉइंट लिखते जाना। पहला हम बता रहे हैं कंपटीशन कैसा होगा, इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जब इंटरनेशनल वर्ड जानते हो ना आप, अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल जब हम शब्द इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, हम दो देशों की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग स्पीशीज की बात करेंगे हम। जैसे लॉयन जो है, अगर मान लो किससे एक जगह पे हम कहें कि चीता भी है और शेर भी है, या चीता भी है और भेड़िया भी है, या चीता भी है और दूसरा शेर भी है और सिंह भी है, ऐसे मान लो, है ना। तो दो स्पीशीज हो गई। अब ये दो स्पीशीज जो है किसी जगह पे हैं और ये आपस में लड़े, कि मान लो किसी एक शिकार पड़ा है, हिरण है, उसको खाने के लिए ये भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है, दो स्पीशीज अलग अलग लड़ रही हैं, तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कह देंगे अपन उसको। ठीक है, तो दो स्पीशीज के बीच में होने वाली लड़ाई जो है वो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कहलाएगी। जबकि इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का मतलब होगा कि एक ही स्पीशीज, जब तुम और तुम्हारी फ्रेंड लड़ने लगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। या जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम तुम लोग स्कूल में पढ़ते रहे होगे तो तब देखा होगा आपने कि कभी कभी क्या होता है, हम अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, हमारा ये दल है, तुम्हारा वो दल है, तुम इस ग्रुप को, तुम इस मेंबर, इसके मेंबर, फिर आप अपना अपना लड़ाई करते हो ना, कि हम जीते हम जीते। तो वो क्या हुआ, हम तो हैं मनुष्य ही ना, तो जब मनुष्य मनुष्य के बीच में लड़ाई होने लगे, या शेर शेर के बीच में, या बिल्ली बिल्ली के बीच में, या अपन कुत्तों कुत्तों के बीच की बात करें, तो ये कहला जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा, ए बस वर्ड आ रहा है, इंट्रा यानी कि विद इन द स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अंदर जब कंपटीशन होता है तो क्या होगा, ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाएगा। इसमें जो होगा, ये मुख्य रूप से ये लड़ाई जो होती है मुख्य रूप से जानवरों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। जैसे कि शेर का ग्रुप अगर है, तो उसमें बुढ़ा शेर जो है उसको जवान शेर जो है उसको उससे लड़ेगा और उसको हरा देगा जब, तो फिर वो क्या होगा, वो अपने दल का नेता बनेगा। मतलब नेता बनने की जो लड़ाई है एक्चुअली में, जो मनुष्यों में भी होती है, तो जो मजबूत है, ताकतवर है, वो क्या करेगा, अपनी जगह बना लेगा और वो फिर सब पे राज करेगा। तो ऐसे ही किसी भी स्पीशीज में जहां पे जो मजबूत है, जो ताकतवर है, वो दूसरे को हरा देता है और अपनी जगह बना के फिर वो जानवरों में तो रिप्रोडक्शन के लिए मुख्य लड़ाई होती है और खाने के लिए होती है, और मनुष्यों में क्या होती है, अपनी पोजीशन बनाने के लिए, कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे महान हूं और मेरे को जगह चाहिए, मेरे को इज्जत चाहिए। तो उस तरह के जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाएंगे। जो बात मैंने वहां पे आपको टेबल उसमें लाइन डायग्राम से बताई थी, वही चीज मैं यहाँ पे आपको एक टेबल के फॉर्म में बता रही हूँ। तो रिलेशनशिप चार्ट्स हम देखते हैं। तो अगर मान लो कंपटीशन हो रहा है, तो देखो हमने यहाँ पे जो इमोजी बनाई, दोनों ऐसे दुखी दिख रहे हैं, तो कंपटीशन में दोनों ही ऑर्गेनिज्म दुखी रहेंगे। जबकि प्रेडेटर और प्रे, प्रेडेटर और प्रे वर्ड हम समझे यहाँ पे, प्रे और प्रेडेटर। प्रे यानी जानते हो, प्रेयर वर्ड तो आपने सबने सुना है, जो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और प्रेडेटर क्या है, शेर है, यानी जो खाता है, शिकार जो करता है, शिकारी जो है, मतलब शिकारी वर्ड जानते हो ना, वो कहलाएगा प्रेडेटर। और शिकार जो है, दिमाग में बिठा लो, एक हिरण है और एक शेर है, तो शेर होगा प्रेडेटर और हिरण होगा प्रे, क्योंकि बेचारा कमजोर है, वो प्रेयर कर रहा कि नहीं मारो, मगर वो मारेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेडेटर है उसको तो खाना मिल गया तो खुश है, देखो आप इमोजी देखो, आप यहाँ देखो तो ये खुश दिख रहा है, और जिसको खाया गया बेचारा वो तो मर ही गया, तो वो तो रोएगा ही रोएगा। तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। अब आते हैं अपन म्यूचुअलिज्म। अपन कहते हैं, देखो जिंदगी में हम भी अब बात करते हैं कि सब लोग मिलके रहें, सब लोग मिलके रहें, तो सब लोग मिलके रहें म्यूचुअलिज्म कहलाता है। म्यूचुअल, म्यूचुअल रिलेशनशिप वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। म्यूचुअल का मतलब होता है कि तुमने अगर हमको अपने इस क्लास के नोट्स दे दिए, तो अगली क्लास के नोट्स हम तुमको दे देंगे। या तुमने आज मुझे कॉलेज तक छोड़ दिया, तो अगली बार कभी मौका लगा तो मैं तुमको कॉलेज छोड़ दूंगी। तो म्यूचुअलिज्म जो होता है, एक कम्युनिटी में, अगर विद इन द कम्युनिटी हो या बाहर हो, एक इस जैसे लाइकेन का एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हो, आप सबके घर में गरम मसाला आता है, और गरम मसाला में जो सफेद सफेद पार्ट दिखता है आपको, है ना, जिसको छलिया भी कहते हैं कई लोग, वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, वो लाइकेन है। उसमें फंगस और एल्गी दोनों मिलके एक दूसरे को देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो अच्छी तरह से जीवित रहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म हो गया जहाँ पे दो लोगों को
दोनों को ही फायदा हो रहा म्यूचुअलिज्म है। कमेंसलिज्म हमने बताया आपको कि जिसमें एक को फायदा होता है, एक का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ बताती हूँ आपको, जैसे कि अगर हम समुद्र में देखें ना, आपने केकड़े का नाम सुना है, क्रैब का नाम सुना है, सबने सुना होगा। और पाइला की खोल, पाइला भी सुना होगा। तो पाइला तो ऐसे अंदर अगर उसका एनिमल मर गया हो और तो क्या होगा, तो उसके ऊपर उसके अंदर घुस के कौन रहने लग जाता है, ये क्रैब रहने लगता है। ठीक है, और अपने पैर से चलेगा। तो पाइला की खोल के अंदर ये घुसा है, ऊपर से कवर है, और इसके ऊपर हमने सी एनिमोन का नाम आपने सुना होगा। तो वो एनिमल जो होता है सिलेंड्रेटा का, वो इसके ऊपर चिपक जाता है, किसके, पाइला की खोल के अंदर, और अंदर की तरफ घुस के कौन रहने लगता है, क्रैब या केकड़ा। तो केकड़ा चलता चला जाता है, जो सी एनिमोन जो है वो कुछ खाएगा तो गिराएगा तो उसको खाना मिल जाता है। तो घूमते घूमते खाते खाते दोनों जन घूमते रहते हैं, और उनको एक जगह, जैसे अपन एक नाव में बैठ जाए और दो लोग घूम रहे हैं, तो दोनों को फायदा होता चला जाएगा। और कई बार क्या होगा, सी एनिमोन का कोई लेना देना नहीं रहेगा और क्रैब को फायदा मिलता चला जाएगा। तो इस तरह से कमेंसलिज्म में ये एग्जाम्पल हो सकते हैं, जहाँ पे या तो फायदा भी हो जाए और फायदा नहीं भी हो रहा है, तो आपने रास्ता, इसको कहते हैं ईटिंग टुगेदर इन अ सेम टेबल। अगर मान लो एक जगह पे बैठे हैं और अपना अपना खाना खा रहे हैं, तो हमने अपना खाना कुछ थोड़ा सा दे दिया तो दूसरे को फायदा हो गया, मगर हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो कमेंसलिज्म कहला जाएगा। इनके एग्जाम्पल्स में अभी इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, तो फिर से आपको एक बार एग्जाम्पल रिपीट करूंगी, तो आपको बिल्कुल रट जाएगा। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म अंतः परजीवी भी होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। पेट के अंदर हमें सबको मालूम है एस्केरिस हो सकती है, बाहर शरीर के ऊपर क्या हो सकता है, सिर पे जू हो सकती है, और भी तरह के अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पैरासिटिज्म में एक को फायदा होगा, जो परजीवी है उसको फायदा होगा, पर जिसके शरीर में होस्ट जिसको हम कहते हैं उसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये हमने बता दिया रिलेशनशिप चार्ट। अब इसके बाद हम एक एक शब्द का एग्जाम्पल लेके